मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं यहाँ क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जिसमें मैंने आपको कल बालिकाओं के क्रय विक्रय, वेश्यावृत्ति, बालिकाओं का यौन शोषण, बाल विवाह, बालिका हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, ये जो लैंगिक भेदभाव हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध में बहुत बड़े कारण हैं। कल हमने बात करी थी कार्यस्थल पर प्रताड़ित होने की। आज हम बात करते हैं विधवा, परित्यक्ता, डाइवोर्स व बांझपन की। इनकी स्थिति जो है वह कम होने के कारण इनके साथ भी कई सारे अपराध होते हैं। जब मानव अधिकार की बात आती है तो ऐसा लगता है कि विधवा, परित्यक्ता व बांझ औरत तो इस सूची से हटा ही दिया जाए, क्योंकि इन औरत जाति का एक विभिन्न स्वरूप है। ये भिन्न स्वरूप इसलिए है क्योंकि हम अगर हमारी जो एसेंस है कल्चरल या रिलीजियस की बात करें तो यहाँ पर जनरली जो महिलाएं विधवा होती हैं या जो पुरुष द्वारा छोड़ दी जाती है या जिनके बच्चे नहीं होते हैं, संतान नहीं होती है, उनकी स्थिति जो है वह पशु समान हो जाती है। स्पेशली अगर हम सामंतवादी युग की बात करें तो सामंतवादी युग में इन महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय रही है। धार्मिक सामाजिक मान्यता, रूढ़ी परंपराएं एक विधवा महिला को अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य कर देते हैं। यदि कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो हम में से या ऑलमोस्ट पूरा समाज जो है, अधिकांश लोग उसे किरकिरी निगाहों से देखते हैं और इसके लिए वे महिलाओं को ही दोषी करार देते हैं। उसे शुभ कार्य से दूर रखा जाता है, लेकिन इनमें पति का भी दोष हो सकता है, फिर उसे ही दोषी क्यों ठहराया जाता है। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं कि अगर कोई संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता है तो उसे मानव की बजाय जानवरों की श्रेणी में रखा जाए। जैसा भी हो, लेकिन यह भी एक मानव है, तो फिर भेदभाव क्यों? किसी महिला को किसी भी वजह से विवाह विच्छेद हो गया हो तो उसे समाज में जीते जी ही जो है पूरा ऑलमोस्ट जो उसका पूरा जीवन जो है वह मरने समान हो जाता है। भले ही वह स्वयं कमाती हो, स्वयं खाती हो, अपना सारा काम जो है वो स्वयं करती हो, तब भी उसे तरह तरह से जो है प्रताड़ित किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यदि मैं करूं तो अगर उसके पति ने उसे छोड़ा हो, उसके लिए भी उसे ही दोषी ठहराया जाता है कि क्यों, इसी में ही शायद कोई कमी रही होगी, इसकी वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसे हे दृष्टि से या निम्न दृष्टि से जो है उसे देखा जाता है और उसे ही उस पर जो है कई तरह से आरोप लगा दिए जाते हैं। कई लोग उसकी अस्मिता पर भी जो है उंगली उठा देते हैं। कई लोग उसे लूट ले जाने की कोशिश करते हैं, यानी उसकी दशा उस मांस के लोथड़े की भांति हो जाती है जिस पर कई चील की दृष्टि होती है। मतलब वह उसकी जो है समाज में स्थिति ही निम्न की तो बात अलग है, उसकी कोई स्थिति ही नहीं होती है। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि कानून
सरकार ने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, स्पेशली अगर कोई विधवा हो या डाइवर्सी विमेन हो, इवन आजकल तो सरकार ने बहुत सारे टू जस्ट प्रमोट द स्टेटस ऑफ विमेन, उनको अपलिफ्ट करने के लिए सिंगल मदर या हम ये कहें अडॉप्टेड मदर, खाली महिलाएं अगर किसी संतान को गोद लेना चाहें उसकी भी परमिशन दी है। डाइवोर्स और विडो लेडीज़ को जो है नौकरी में, चाहे पेंशन में, बहुत सारे जो है आर्थिक व सामाजिक, कई बार आपने देखा होगा कि जो वैकेंसीज निकलती है उसमें इन लोगों का, स्पेशली जो डाइवोर्स और विडो वीमेंस होती हैं, उनका कोटा होता है। कोटा मीन्स उनका रिजर्वेशन होता है, उनके तहत उन्हें जो है अपलिफ्ट या उनको सहारा देने का कार्य सरकार करती है, जिससे वो अपना जीवन जो है अच्छे से गुजार पाएँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल पेरेंट का टू अडेप्ट चाइल्ड विदाउट मैरिज, आप यदि बिना विवाह के जो है संतान गोद लेना चाहें तो आपने देखा होगा कई सारी एक्ट्रेसेस, स्पेशली अगर मैं सुष्मिता सेन की बात करूं तो उन्होंने बिना विवाह के जो है बहुत 2 से अधिक बच्चों को गोद लिया और उनका लालन पालन कर रही हैं। तो ऐसा नहीं, सरकार जो है बहुत सारे जो है महिलाओं को, स्पेशली जो विडो और डाइवोर्स या जो महिला बिना विवाह के या डाइवोर्स के बाद जो है अडॉप्ट करना चाहती हैं, बच्चों को गोद लेना चाहती हैं, उनको प्रमोट करने के बहुत सारे नियम वगैरह बनाए हैं। अब बात करते हैं हम घरेलू हिंसा की, जो कि ये टर्म आजकल बहुत चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा की शिकार। स्त्री जाति और हिंसा दे आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि महिलाएं को जब चाहे और हम मतलब इवन फ्रॉम द, जैसे मैंने आपको कन्या भ्रूण हत्या या पैदा होते ही जन्म के बाद तुरंत ही उन्हें मार दिया जाता है, तो उनके साथ जो शोषण जो होता है बहुत बिगनिंग स्टेज, उनके जन्म से पहले ही उनके साथ जो है उनके साथ क्राइम किया जाता है। हर इंसान को अपने जीवन जीने का अधिकार होता है, उसका कोई उसके शरीर पर कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है, ऐसा डिफरेंट जो कानून जो है उनमें लिखा गया है और उल्लेखित है। लेकिन यह व्यवस्था महिलाओं के लिए भी है। यदि अगर कोई महिलाएं अपने इवन ये जो फीमेल फिटिसाइड्स की जो बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं आफ्टर गेटिंग सोनोग्राफ्ड, जब उनकी सोनोग्राफी हो जाती है और पता चलता है कि उन्हें जो है कन्या है भ्रूण में, तो महिलाएं कई बार स्वयं नहीं चाहते हुए भी, कि वो खुद नहीं चाहती हैं कि उनका जो बालिका भ्रूण है उसकी हत्या हो, मगर विवश जो है वो हो जाती है। मगर अगर यदि वे कानून की शरण लेना चाहें, बट वह कानून की शरण जो है वो स्वयं नहीं ले पाती है, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है सामाजिक दबाव, घर वालों का दबाव अत्यधिक, या हम ये कहें कि उनके खुद के जीवन पर जो एक संकट आ जाता है। तो महिलाएं जो हैं घरेलू हिंसा की भी बहुत शिकार होती हैं। अगर हम दहेज के रूप में देखें या हम ये कहें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन तो है, नो डाउट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विच नेचर हैज़ क्रिएटेड, प्रकृति ने इसको बनाया है, मगर उस प्रकृति के डिफरेंशिएशन की वजह से आपके अपने ही परिवार में अगर आजकल तो लगभग सभी शिक्षित परिवार अपने परिवारों में जो है बालिकाओं, पुत्र और पुत्रियों में जो है भेदभाव नहीं करते हैं, मगर ये भेदभाव जो है बहुत सारे परिवारों में उनके खुद के अपने माँ बापों द्वारा जो है इस प्रकार का भेदभाव जो है उनके साथ किया जाता है। लालच, क्रोध, प्रतिशोध की शिकार महिलाएं होती हैं और उन्हें ही जलाया जाता है, उन्हें ही जहर देकर मार दिया जाता है, उन्हें ही फांसी पर लटका कर मार दिया जाता है, चाहे वह दहेज के कारण
या अन्य कई कारणों से जो है उनके साथ ही इस तरह का व्यवहार किया जाता है। उच्च वर्ग में भी मारपीट की, ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखों में, देयर आर मेनी एजुकेटेड पर्सन, बहुत सारे शिक्षित परिवार ऐसे हैं जो अपने घरों में या जिन महिलाओं, वे महिलाएं भी जो है घरेलू हिंसा के शिकार होती हैं जो आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं, मगर बहुत सारे सामाजिक दबाव होते हैं, परिवार के दबाव होते हैं जिनके कारण वह घरेलू के हिंसा के शिकार होती रहती हैं। उच्च वर्ग में भी जो है मारपीट की पीड़ा से पीड़ित अनंत महिलाएं बार बार मुस्कुराने के लिए विवश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि परित्यक्ता जीवन की जिल्लत जीने से अच्छा है, मारपीट सहन कर लेती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके इसके अलावा कोई चीज़ और उन्हें सहने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। विवश होकर नारी कहाँ जाए? सपोज़ अगर वो अपने पिता के पास जाए या अपने फ्रेंड से बात करें या अपने रिश्तेदारों से बात करें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो एक ही बात समझाते हैं कि ये तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो हमारा सोशलाइजेशन जो है, स्पेशली महिलाओं का सोशलाइजेशन इस तरीके से कंडीशनड हो जाती है कि उनके साथ ये सब कुछ होगा और वो उसको सहन करने की क्षमता जो है वो अपने आप में स्वयं जो है बढ़ा लेती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ कि हमारी यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य जो है, जो सिनेरियो है, वो भी इस शोषण को एक तरीके से बढ़ावा देने का ही काम करती है। विवाह, परिवार स्थापन जीवन की मूल आवश्यकताओं का चयन तथा उनके अपने पर्सनल पूर्ण विकास का अधिकार है। निश्चित रूप से मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रावधानिक अधिकार महिला पुरुष दोनों को दिए गए हैं। मानवाधिकार प्रसंविधा, अभिसमय, अफ्रीकी चार्टर व मानवाधिकार आयोगों और न्यायालयों की व्यवस्थाओं भी दोनों के लिए होती हैं। व्यवहारिक स्तर पर स्त्री पुरुष विभक्त हो जाते हैं, शायद इसलिए महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था पृथक से की जाती है, क्योंकि यदि समस्त मानव मात्र के लिए मानवाधिकार की संरचना की जा चुकी है तो फिर महिला अधिकारों की चर्चा करना बेकार है। जैसे कि एरिस्टोटल वगैरह ने जैसे विद्वान महिलाओं को दास की श्रेणी में, हालांकि अब मैं नहीं जानती हूँ कि इसकी व्याख्या किस प्रकार से, जैसे तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में ढोर गवार पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अब इसकी व्याख्या अलग अलग लोग अलग, कोई ये कहता है ताड़न के अधिकारी नहीं है, ये तो मतलब इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ की व्याख्या उस प्रकार से भी की है। मगर मनु संहिता की बात करें तो महिलाओं को पशु की कतार में उन्होंने रखा है। समूची सामाजिक, धार्मिक, जो सांस्कृतिक संरचना जो है हमारे यहाँ की, महिलाओं को आज भोग विलास का साधन और बच्चे और घर व संपत्ति की रखवाली करने वाली एक निरीह प्राणी मात्र माना जाता है। परंपरागत रूढ़िवादी सामाजिक विचारधारा की जड़ें इतनी मजबूत है कि वर्तमान के वैश्वीकरण का युग है, आज का जो युग है वैश्वीकरण का युग है, भी इन सारी चीज़ों को हिला नहीं पाया है। ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, औद्योगिकरण की रोशनी से आंख मिचौली खेलती पुरातनवादी सामाजिक व्यवस्था महिलाओं के मानवाधिकारों का गहरा आघात कर रही है। अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा, अवहेलना उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। महिलाएं कितनी भी योग्य, बुद्धिमान और परिश्रमी हो, यह मूल जो है वह उसकी जो वास्तविक स्थिति है वह कहीं एक तरह से हम ये कहें कि अंदर से कुछ और होती है और ऊपरी सतह से जो है वो कहीं और या अलग प्रकार के व्यवहार उनके साथ होता है। मैं अगर आपको भारत में अगर ये जो चीज़ें हैं बहुत सारी, जब हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें या उसके एजुकेशन की बात करें तो 2001 का आंकड़ा मैं बताऊं तो पुरुष और महिलाओं का जो साक्षरता का जो परसेंटेज है वह
बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर है, जो ये इस बात को और इंगित करता है कि महिलाओं को जो है पुरुषों की के समान जो है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्ल ड्रॉप आउट्स बहुत है स्कूल में छोटी जो जैसे घर में बच्चियाँ जो होती हैं उनको ड्रॉप आउट करा दिया जाता है, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना होता है। जैसे महिलाओं की जो साक्षरता दर है 54.16 और पुरुषों की है 75.85। अब दोनों में आप अंतर देखिए कितना ज़्यादा अंतर है। अब मैं अगर बात करूं आपके इकोनॉमिक रियलिटी की, इकोनॉमिक रियलिटी का मतलब होता है कि आर्थिक स्थिति की बात करूं तो महिलाओं और पुरुष का जो आंकड़ा है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। और इन्हीं अंतर की वजह से जो है, क्योंकि जो महिला का जो स्पेशली भारत की बात करूं तो वो विश्व की तुलना में 122वें स्थान पर आती हैं, मतलब इतना नीचे है उनका आर्थिक स्थिति। वे स्वयं जो है